नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर अपने एक वीडियो को लेकर अपने विषय के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा एक वीडियो लेकर आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है मेरे दिल की, के द्वारा आता हूँ और अपने इस चैनल से अपने मन की बात, अपने दिल की बात, जो मुझे लगता है कि आज समाज में घटित हो रही है और जिस पर मेरा एक विषय विचार जाता है, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का मेरा विचार है आज की शिक्षा ऑब्लिक संस्कार मीन्स आज मेरा जो मेन विषय रहेगा वो है मन स्थिति। जी हाँ, मन स्थिति। आज मैं समाज में, धर्म में, राजनीति में, व्यापार में, जहाँ देखो जहाँ आज ऐसा लग रहा है कि लोगों के विचार बदल गए हैं। सेवा भावना जो थी वो एक सेवा भावना दिखावा होता जा रहा है। दिखावे में और वास्तविकता में एक जमीन आसमान का अंतर होता जा रहा है। एक दूसरे को लोग कहीं ना कहीं इस बात से दुखी हैं कि सामने वाले के पास इतना क्यों है। वो अपना नहीं देख रहा उसके पास क्या है, लोग उसको अपने से मतलब नहीं है, लेकिन उसको इससे मतलब इसके पास इतना ज़्यादा क्यों है, और ज़्यादा क्यों है, जिसको कैसे कम करूं या कैसे मतलब मैं इसको, वो पचा नहीं पाता है। सामने वाले की स्थिति अच्छी, ऐसा पहले भी हो, लेकिन आज की स्थिति कुछ ज़्यादा हो गई है। उसका दिल, मतलब मैं अगर अपने शब्द में शुद्ध रूप से कहूँ तो मन कड़वा होता जा रहा है लोगों के एक दूसरे के प्रति। एक दूसरों की भला देखना लोगों को अब कम सुहाता है और आदमियों ने अपना विचार, अपनी दृष्टिकोण, या मैं कहूँ कि अपना वचन को वो भूल चुका है। उसको वचन से, अपने वादे से, अब वो वादा खिलाफी करना उसके लिए नॉर्मल चीज़ होती जा रही है। ऐसा जैसे मैं आपको जो आपने, हम सब ने सुने हैं, उनमें कुछ उदाहरणों की बात करूंगा। जैसे राजा दशरथ जी ने अपनी रानी को किसी एक अच्छे मौके पर एक ऐसे खुश होकर कही 2 वचन दिए थे कि आपको जब जो चाहिए 2 वर आप मांग लेना। ये हम सब में विदित है। लेकिन देखिए, एक समय ऐसा आता है कि रानी 2 वर मांगने को तैयार होती है और वो जब वर मांगती है तो राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और राजा बिल्कुल ये सोचते हैं आखिर ये क्या मांग लिया तुमने। उनको, राजा को मांगने से नहीं था, लेकिन जो रानी ने मांगा उसको सुनकर, समझकर राजा को लगा कि इसने तो मेरे को, मतलब मेरे प्राण मांग लेती तो अच्छा होता। मतलब उनको वो दुनिया की कोई भी चीज़ मांग लेती तो राजा को देने में कहीं कोई सील संकोच, दुख, तकलीफ, किसी भी प्रकार का कोई दिल में फरेब, झूठ या कपट से कोई मतलब नहीं था। राजा सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन रानी ने जो मांगा वो मांगा। लेकिन राजा दशरथ ने भी अपनी बात को मानते हुए, अपने वचन को याद करते हुए, अपनी कुल की नीति को याद करते हुए, और उन्होंने, राजा ने भगवान राम को, जिनका कि अभिषेक होना था, और अभिषेक न करके वन गमन का आदेश दे दिया। और भगवान राम भी अपने पिता की आज्ञा को मानकर 1 मिनट वन को चले गए और राज्याभिषेक को ऐसे ही धरा धराए रह गया। वहां पे देखिए, जब ये राज्याभिषेक, अब राजा कौन बनेगा, भरत को राजगद्दी दे जाने की बात हुई। भरत ने भी बोल दिया मुझे ये राज नहीं चाहिए, ये मेरा नहीं है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इस पर तो बड़े भैया या भगवान राम का आदेश है। आदेश के अनुसार ही उनको, अगर वो बन जाते हैं तो मैं भी इसका हकदार नहीं हूं। देखिए क्या विचार थे, कैसे थे। और राजा अपने राम को वन गमन का आदेश देते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। मतलब वो फिर इस धरा पे नहीं रह पाते हैं। मुझे लगता तभी से बना है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये विचार थे। मैं एक और दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूँ। जब राजा हरिश्चंद्र
राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए भगवान आए और उन्होंने सपने में राजा से वरदान मांगा। राजा ने कहा क्या चाहिए? बोले मुझे आपकी पूरी संपत्ति चाहिए। और राजा हरिश्चंद्र ने सपने में अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। तत्पश्चात जब सुबह होता है उनको सपना की याद आती है और एक फिर साधु के रूप में वही भगवान उनसे उनकी संपत्ति मांगने आ जाते हैं। वो संपत्ति मांगते हैं और जब वो संपत्ति देने का आदेश करते हैं तो कहते हैं राजा रुको, ये तो तुम रात को सपने में दे चुके हैं। राजा की एकदम से मतलब दिमाग उनका वो हो जाता है, अरे ये तो सच बात है, रात को तो मैं किसी ना कोई मेरे से सपने में मांगा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला ये सपना है, सच्चाई या कि कुछ नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया बिल्कुल सही बात है, मैंने रात को सपने में अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा अधिकार, अब तो मैं राजा ही नहीं, जब मैंने सब कुछ दे दिया तो मैं काहे का राजा। और वो अंत में फकीर के रूप, एक भिखारी के रूप रख के अपने परिवार के साथ रोड पे आ गए। इसको बोलते हैं वचन। एक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जो बोलते थे वो करते थे। मेरा मतलब ये कि देखिए ये ऐसे विचारों वाला देश, ऐसे उसका देश, और आज क्या होता जा रहा है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। लोग बाग अपने राजनेता देखिए सालों जिस पार्टी में रहते हैं, जिस विचारधारा के साथ रहते हैं, और छोटे से पदलोलुपता के पीछे वो अपनी विचारों को छोड़ देते हैं, अपने पद को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये कभी नहीं सोचते हैं कि मेरे पीछे हजारों सैकड़ों जो मेरे फॉलोअर्स हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके दिल में क्या होगा, कहीं कुछ नहीं। उनको अपने पद का या अपनी सुख सुविधा का उनको जहां मौका मिलता है और वो अपना वहां से 2 मिनट में डिसीजन बदल लेते हैं। ये देखिए आज हमारे परिवारों में, हमारे समाज में हम देखते हैं आज के बच्चों का पहनावा कैसा होता जा रहा है। लेकिन हर बच्चा जानता है, हर घर का आदमी जानता है ये गलत है, लेकिन किसी की ये बोलने की क्षमता, पहले के समय में एक समय था कि अगर घर का, गांव का, पड़ोस का कोई भी एक आदमी अगर देखता था गलत है और वो डिसीजन वहीं गलत बोल देता था और उसको पूरी दुनिया मानती थी। आज तो बोलना क्या, आज तो अपने बच्चों को बोलना मुश्किल पड़ रहा है, समाज को छोड़ दिए। आखिर ये मन स्थिति क्यों बदलती जा रही है, क्यों ऐसा होता जा रहा है कि हम इसके लिए उचित नहीं है। आज हम देखें बाजार हमारे रात भर खुले रहने लगे हैं। अरे भैया हम पहले बोलते थे रात को जो चलता है निशाचर होता है, निशाचर होता है, निशाचर मतलब राक्षस की प्रवृत्ति जो बताई गई थी कि रात में जो विचरण करते हैं वो असुर होते हैं, निशाचर होते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि बाजा कहते हैं कि बड़े शहरों में तो रात ही नहीं होती। मुझे लग रहा है बिल्कुल सच बात है, मेरे शहर में भी अब रात नहीं होते। रात में अगर 12 बजे चले जाओ तो बाजार खुले मिल जाते हैं। आखिर इन विचारों की परिणति क्यों आती जा रही है, आखिर ऐसा क्या है, वही दुनिया है, वही समाज है। लेकिन आज जो रात सोने के लिए, आराम के लिए बनी थी, वो रात आज आदमी व्यवसाय में लगा रहा है। दिन में रात भर व्यवसाय करता है, दिन में बीमार पड़ता है। आज बच्चे हैं, आज अधिकतर बच्चों की पढ़ने की जो शैली है वो उनकी शैली बदल चुकी है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक उनका सुबह हो रहा है। अरे भैया तुम वो समय को याद, प्रातः काल उठने का जो एक वैल्यू था, महत्व था स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए, आज वो नदारद होता जा रहा है। लेकिन इस बात पे कोई सुनने समझने को भी तैयार नहीं है कि ये विषय क्या है। चाहे हमारा परिवार का हो, बच्चों का हो, और चाहे शिक्षा का हो, संस्कार का हो, आखिर इसमें कहीं ना कहीं आज बच्चों ने लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया। पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, वो मोबाइल पर पढ़ाई करते हैं। उनको मोबाइल ही उनकी पूरी दुनिया हो गई, किताब नहीं, कॉपी नहीं, बस उनका कमरा, उनका मोबाइल, यही सब कुछ हो गया है। तो मैं जो अपनी बात कर रहा था कि आज हम सब लोग, और ये सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं है कि मैं राजनीति को कटाक्ष करूं, ये सभी जगह आज ये व्यापक, चाहे ऑफिस में हो, चाहे समाज, मतलब मैं जहां देखूं, जहां हर आदमी एक दूसरे के लिए सिर्फ इस बात पे होता जा रहा है, ये जो तू करे वो गलत, जो मैं करूं वो सही। कहीं अगर धर्म भी हो रहा है, धर्म बहुत हो रहा है, लेकिन धर्म के पीछे भी ढोंग ज़्यादा नजर आ रहा है। धर्म तो बोलता है कि मुझे चुपचाप जितना करोगे, शांति में करोगे, उतनी अच्छा ढोल धमाके के साथ नहीं,
वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माहौल क्रिएट होता जा रहा है कि जिससे आदमी बहुत कर रहा है, आदमी बहुत कमा रहा है, लेकिन आदमी के अंदर अब शांति नहीं दिख रही है। उसके चेहरे पे वो कौतूहल या बच्चे के दिल पे जो एक बचपना दिखता था, अब वो नदारद होता जा रहा है, जिसकी सही मायनों में एक ज़रूरत थी। एक बार मुझे एक गिरगिट मिल गया। मैंने गिरगिट से पूछा, भाई आजकल दिखते नहीं हो और रंग भी आपका एक दिख रहा है। बोले, भाई मैं क्या करूं, मैं तो रंग अपनी जीवन को बचाने के लिए रंग बदलता था, अपनी रक्षा करने के लिए रंग बदलता था, लेकिन आजकल आप लोग तो अपने आप को दूसरे का अहित करने के लिए रंग बदलने लगे हो। मैंने कहा, यार बात बिल्कुल भाई तूने 100% सही कही है, और सच है कि हम सब अपना जो भी सर्वस्व, अपना समय, अपनी दिमाग जो है, जो दूसरे को नुकसान करने के लिए दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम अपना समय का, अपना खुद का समय का नुकसान कर रहे हैं। मुझे आज एक फिल्म, नास्तिक फिल्म की कुछ पंक्तियां हैं जो गीतकार प्रदीप जी ने लिखी हैं। उनकी वो पंक्तियां जो है मैं देख पा रहा हूँ कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, फिर क्यों इतना बदल गया इंसान, फिर क्यों इतना बदल गया इंसान। आज हमारे समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये भी हमारे कहीं ना कहीं मन स्थिति को दर्शाती है कि आखिर जो पिता पूरा जीवन त्यागता है, पूरे जीवन भर अपने पुत्र को देखता है, उसके लिए लालन पालन करता है, समय देता है, और जब उसका एक आराम का समय आता है तो पुत्र जाके उसको वृद्धाश्रम की ओर धकेलता है। आखिर ये ऐसा क्यों? ये स्थिति हमारे लिए, देश के लिए, समय के लिए, सबके लिए एक चिंतनीय होती जा रही है। और मैं कहूँ कि ये कहीं ना कहीं ये हमारे एकल परिवार का ही एक अंग इसमें आ रहा है कि बच्चा या वो पुत्र अपने पिता को सर्व सुविधाएं होते हुए आज समाज में न रहने की कमी है, न खाने की कमी है, न मकान की कमी है, न स्पेस की कमी है तो दिल की। और ये दिल ही एक मन स्थिति है। इस मन में मतलब हमको अपने के अलावा जिस दिन उसका परिवार उसको अपनी पत्नी, अपना बच्चा दिखने लगता है, उसको पिता पराया दिखने लगता है। यही मन स्थिति है, क्योंकि उसको सिर्फ मेरा मम, जब तक हम मम से ममेतर नहीं होंगे तब तक समाज का, देश का उत्थान नहीं होगा, ये निश्चित है। और ये आज वृद्धाश्रमों को बढ़ना एक हमारे लिए चुनौती का विषय बनता जा रहा है। और मैं कहूँ तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक कलंकित होता जा रहा है कि जिस परिवार में एक पुत्र अपने पिता को रख नहीं सकता है, उसको सेवा नहीं कर सकता है, तो आखिर ये समाज में ऐसा जो हो रहा है, हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा और हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि इस मन स्थिति को हम कैसे बदलें और फिर उस मन स्थिति पर वापस लाएं कि नहीं, पिता पुत्र को एक साथ रहना है, एक परिवार में रहना है। इन विचारों के साथ मेरा निश्चित आपसे यही कहना है कि ये मन स्थिति को समझना चाहिए। मैं निश्चित रूप से अपनी बात को कहूँगा कि आज कहीं ना कहीं आज व्यक्ति के अंदर इतना बदलाव होता जा रहा है और वो बदलाव भी नेगेटिव एटीट्यूड में होता जा रहा है। हमें उसको देखना है, समझना है, और इस बात को आप भी ध्यान रखें, देखें, सुने, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं कि मैंने जो कहा है उसमें कितनी सत्यता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।